कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमः। ॐ विष्णुपद कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे, राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे। जय जगन्नाथाय बलदेवाय सुभद्रमाय, जय सुदर्शना जय जगन्नाथाय बलदेवाय सुभद्रमाय, जय सुदर्शना जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरु। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग श्लोक का पाठन करेंगे और उसके बाद फिर उसकी विवेचना करेंगे। तो आज जो है छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के एक और दो श्लोक, पहले और दूसरे श्लोक की विवेचना करेंगे। तो पहला श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया है, यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी ने इस पे एक लेक्चर भी दिया है, लेकिन तात्पर्य नहीं दिया। तो हम सिर्फ श्लोक एक जो है श्यामपट पे नहीं है, हम इसको पढ़ लेंगे। आप लोग दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। श्री बादरायणर उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्या अथ तन्राजन् प्रत्याहूनयकोविदः। श्रीबादरायणीरुवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तनराजन् प्रत्याहूनयकोविदः। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मैं पढ़ता हूँ। श्री बादरायणी उवाच, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार ते वे भगवद्दूता भगवान विष्णु के सेवक यमदूत यमराज के सेवकों द्वारा अभिभाषितम कहा गया, उपधार्य सुनकर, अथ तब, तान उनसे, राजन हे राजन, प्रत्याहु ठीक से उत्तर दिया,
नय को विदः उत्तम नीति में पटु होने से। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। अब दूसरा श्लोक जो कि श्यामपट पे है, तो इसे हम साथ में पढ़ेंगे। श्री विष्णु दूता उचुः अहो कष्टम धर्म दृशम अधर्मम। अहो कष्टम अधर्म दृशम अधर्मम स्पृश्यते स्वभावम् यत्र अदंडेषु अपापेषु दंडये ध्रियते वृथा। श्री विष्णु दूता ऊचु अहो कष्टम धर्म दृशम अधर्मम अधर्म स्पृश्यते सभाम यत्र अदंडेषु अपापेषु दंडये धृते वृथा। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। श्री विष्णु दूता ऊचु, विष्णु दूतों ने कहा, अहो हाय, कष्टम कितना दुखदाई है, धर्म दृशम धर्म पालन करने में रुचि लेने वाले पुरुषों को, अधर्म स्पृश्यते प्रभावित कर रहा है, सभा को, यत्र जिसमें अदंडेषु न दंडित होने वाले पुरुषों पर, अपापेषु पाप रहित, दंड ये जिनके द्वारा ध्रियते निर्धारित किया जाता है, वृथा व्यर्थ में। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु दूतों ने कहा, हाय, यह कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को लाया जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तात्पर्य, विष्णु दूतों ने यमदूतों पर आरोप लगाया कि वे दंड देने के लिए अजामिल को यमराज के पास घसीट कर ले जाने का प्रयास करके धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। यमराज वह अधिकारी है जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धार्मिक तथा अधार्मिक सिद्धांतों का निर्णय करने तथा अधार्मिक लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त किया है। किंतु यदि पूर्णतया निष्पाप लोग दंडित होते हैं तो यमराज की पूरी सभा दूषित होती है। यह नियम न केवल यमराज की सभा पर लागू होता है अपितु संपूर्ण मानव समाज पर भी लागू होता है। मानव समाज में धार्मिक सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करना राजन के दरबार का या सरकार का कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है और सरकार यह ठीक से निर्णय नहीं ले पाती कि कौन दंडनीय है और कौन नहीं। कहा जाता है कि कलयुग में यदि न्यायालय में धन नहीं व्यय किया जाए तो न्याय नहीं मिल पाता। निसंदेह न्यायालयों में प्रायः पाया जाता है कि अनुकूल निर्णयों के लिए मैजिस्ट्रेटों को रिश्वत दी जाती है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले धार्मिक लोगों को बंदी बनाकर पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा सताया जाता है, जो संपूर्ण जनता के लाभार्थ का कार्य करते हैं। विष्णुदूत जो कि वैष्णव थे, इन्हीं शोचनीय तथ्यों के लिए शोक कर रहे थे। वैष्णवजन समस्त पतितात्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण धार्मिक सिद्धांतों को मानक विधि के अनुसार प्रचार करने बाहर जाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से जिन वैष्णवों ने भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वे कभी कभी सताए जाते हैं और शांति भंग करने के झूठे आरोपों पर न्यायालयों द्वारा दंडित किए जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा
पादाम सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेषन्यादि पाशाति देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं मंदिर के प्रबंधन का हार्दिक अभिवादन करता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया मुझे कि आचार्यों की टीकाओं के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए श्रीमद् भागवतम की विवेचना करूं मैं। और यहाँ पे बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं उत्तर भारत में शक्तिपीठ या सिद्धपीठ, तो अगर इस्कॉन NVCC को सिद्धपीठ कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिद्धजन बैठे हुए हैं और उनके समक्ष मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं कि मैं ज्ञान बघारूं। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा जो कि श्रील प्रभुपाद जी और जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं उन्होंने जो टीकाएँ दी हैं उसी को सापेक्ष में लेकर के मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा जो कि सिर्फ मेरे ही शुद्धिकरण के लिए होगा। तो राधेश्याम प्रभु से आज्ञा लेकर के मैं कुछ कहने का प्रयास करूँगा। तो हरे कृष्णा। तो ये जो दूसरा अध्याय है श्रीमद् इस छठे स्कंद का, तो इसकी यहाँ पे शुरुआत हो रही है श्री बादरायण वाचा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यद्यपि इस पे कोई टीका नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने इस पे लेक्चर दिया है, प्रवचन दिया है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक पे कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, जिस चीज पे सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया वो इन शब्दों पे, भगवत दूत और यमदूत। तो हमें समझना चाहिए कि ये अभी तक जो है यमदूत कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहे थे क्यों वो अजामिल को दंड देना चाहते हैं। तो बताते हैं कि यद्यपि अजामिल जो है एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है और उसके बहुत अच्छे संस्कार थे, लेकिन कालांतर में किसी विषय का ध्यान करने से वो एक प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या के चक्कर में पड़ गया, अपने पारिवारिक जीवन से विलग होकर वेश्या से विवाह किया। और वेश्या का भरण पोषण करने में, एक सामान्य स्त्री का भरण पोषण करना कितना, अगर कोई सामान्य गृहस्थ है और पत्नी की इच्छाओं को पूरा करना उसके लिए कितनी मुसीबत की बात है, लेकिन अगर कोई एक वेश्या को घर पे लेके जाए तो महा मुसीबत की बात है। तो ऐसी ही महा मुसीबत को अजामिल घर पे ले आया और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने ऐसे कोई कुकर्म नहीं किए जो कि करने नहीं चाहिए। सारे कुकर्म, सारे नियमों को उसने तार तार कर दिया। और यमदूत वही तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने सारे नियमों को तार तार कर दिया, कोई भी ऐसा रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं है जिसको इसने नहीं तोड़ा, और इस कारण से ये यमलोक जाने का अधिकारी है। और ये तर्क यहाँ पर यमदूतों ने अपना प्रस्तुत किया। अब इसके बाद यहाँ से विष्णु दूतों के तर्कों की प्रस्तुति की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यमदूता और भगवत दूता, तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत ही सटीक टिप्पणी लिखी है। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो ही विषय वस्तु होती है, या तो कृष्ण होते हैं या तो माया होती है। तो प्रभुपाद जी इंद्रियों से इसको जोड़ करके बताते हैं कि जो इंद्रियों के दिए गए निर्देशों का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो यमलोक जाने का अधिकारी होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के दिए गए निर्देशों का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो वैकुंठ जाने का अधिकारी है। तो हम सारे लोग, अगर हम देखें तो हम सारे लोग इंद्रियों के दास हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सारे लोग किसी ना किसी की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो चाहे कोई इंद्रियों, तो कहते हैं कि सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, या तो हम इंद्रियों की सेवा कर लें या तो कृष्ण की सेवा कर लें। इंद्रियों की सेवा करना जो है बाधक है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और भगवान के निर्देशों की सेवा, भगवान के निर्देशों का पालन करना हमारे लिए उत्थान कारक है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे, बाइबल का उदाहरण देकर के कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि देयर इज ओनली टू थिंग्स which can be there. He says that there is either heaven or hell and there is no third thing. तो या तो कृष्ण है या तो माया है। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताय भगवान की जय। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कृष्ण या तो माया।
तो अगर हम इंद्रियों की सेवा करें तो हम कभी भी कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते। और प्राय हम सारे लोग इंद्रियों के दास हैं, और इंद्रियों के दास होने के कारण हम सारे लोग कहां जाने के अधिकारी हैं? यमलोक जाने के अधिकारी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इंद्रियों की सेवा करें तो कई बार यह कहा जाता है कि जो वैष्णव सिद्धांत है वो दास्य भाव है, वो व्यक्ति को स्लेव बनाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तर्क देते हुए बताते हैं कि इंद्रियों का दास होने से अच्छा है कृष्ण का दास बने रहना। इंद्रियों का दास होने से अच्छा है कृष्ण का दास बने रहना, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी की सेवा करने में तो सदैव संलग्न रहेंगे ही। या तो अपने मन की इच्छाओं की सेवा कर ले या तो कृष्ण की सेवा कर ले। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी का एक कोट आया था, कल ही आया था, उसमें लिखा था मधुमक्खी और मक्खी का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। तो मधुमक्खी और मक्खी में क्या अंतर है? तो मधुमक्खी जो है वो किस पे बैठती है? पुष्प पे बैठती है और वहां से मधु लेती है। और मक्खी क्या करती है? मक्खी घावों पे बैठती है, कचड़े पे बैठती है और वहां से कचड़ा उठाती है। तो यही अंतर है यमदूत और विष्णुदूत में, सॉरी, जो माया के दास हैं और जो कृष्ण के दास हैं। तो हमें समझना चाहिए कि किस तरह से अगर हम इंद्रियों की सेवा करते हैं तो हम अलग अलग तरह के कर्म फलों में, कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। और यही अजामिल के भी साथ हुआ। तो जो यमदूत तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने बहुत सारे कर्म फल जनरेट किए। वैसे देखा जाए तो उसने कर्म क्यों किए? उसने कर्म किया अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो एज अ गृहस्थ होने के कारण हम भी बहुत सारे जघन्य कर्मों में लगते हैं। किस आधार पर? इस आधार पर कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और उस परिवार का भरण पोषण करने में हम बहुत ही गर्हित कार्य करते हैं। धनोपार्जन करने के लिए हम बहुत ही गलत कार्य करते हैं। किस नाम पर? व्यवहारिक होने के नाम पर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार भक्त लोग भी आपस में क्या करते हैं? आपस में कई बार वो कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ लेन देन की प्रक्रिया करते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन स्वार्थ में क्या करते हैं? स्वार्थ जहां पे पैसा आ जाता है वहां पे आदमी सारे रिश्तों को तार कर देता है, और उस स्वार्थ में आदमी भक्तों के साथ भी चीटिंग करने में पीछे नहीं रहता। तो हमें समझना चाहिए कि धनोपार्जन करने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करो। अजामिल क्या कर रहा था? अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अजामिल गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, अपने बच्चों का भरण पोषण करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन नहीं, गृहस्थ का यह अर्थ नहीं होता कि किसी भी तरीके से हम पैसा अर्जन करें, धनोपार्जन करें, अपने परिवार का भरण पोषण करें। आचार्यगण बताते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान ने हम सारे जीवों की सारी व्यवस्था कर रखी है और हमें कभी भी अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ को बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है धनोपार्जन करने के लिए। उसके लिए उसकी नीति में जितना भी धन है वो धन उसको प्राप्त हो जाएगा। उसके बच्चों के भरण पोषण की जो भी आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाएंगे। हमें किस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए? हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अजामिल, यहाँ पे अजामिल की क्या गलती थी? अजामिल ने प्रयास तो किया, अथक प्रयास किया, किस लिए? अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और इस कारण वो ऐसे स्टेज पर आके खड़ा है जहां पे उसे यम के दूत ले जाने के लिए तैयार है। तो उसी तरह से अगर हम भी अजामिल प्रवृत्ति में रहेंगे, जहां पे हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा किस तरह से किसी भी तरीके से धनोपार्जन करना, किसी भी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करना और किसी भी तरीके से अधिक चीजें इकट्ठा करना, तो हमारी भी वही गति होगी जो अजामिल की हो रही है अभी तक। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं विष्णु दूते के बारे में। तो सुर और असुर में क्या अंतर होता है? तो सुर और असुर में यह अंतर होता है कि जो सुर होता है वो भगवान के सुर में सुर मिलाता है, और जो असुर होता है वो भगवान के बारे में चर्चा नहीं करता। तो यहां पर विष्णुदूत, तो विष्णुदूत के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तो विष्णुदूत कौन है या भगवत दूत कौन है? भगवत दूत वो है जो भगवान के बताए गए ज्ञान को प्रतिपादित करे, जो भगवान के बताए गए ज्ञान को प्रचार प्रसार करे। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो मुझसे सबसे प्रिय है जो मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो भक्तों को करता है, बिलीवर्स, ऐसा कुछ तो लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी उसकी टीका में लिखते हैं कि नहीं, जो कोई भी व्यक्ति भगवत प्रचार प्रसार करता है ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है। तो हम सभी को, यह हमारा सारा दायित्व है कि हम सब भगवत दूत बन सकते हैं।
अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करके। चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा है? चैतन्य महाप्रभु ने हमें निर्देश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण का उपदेश हमें सर्व जगह प्रसारित करना है, और जब अगर हम कृष्ण का उपदेश हर जगह प्रसारित करेंगे तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। प्रभुपाद बताते हैं भगवत दूत होने की एक और क्वालिटी है। भगवत दूत होने की क्वालिटी बताते हैं कि जैसे व्यक्ति नौकरी करता है, तो जब इंद्रियों का दास होता है, जब नौकरी करता है, तो नौकरी करने के समय अगर उसका मालिक जो भी कुछ कहता है उसका अनुपालन करना पड़ता है। जैसे हम लोग नौकरी जॉब पे जाते हैं तो बॉस कहेगा कि 2 बजे, जैसे अभी मैं छुट्टी पे था और उसने मुझे कॉल कर दिया कि 2 बजे रेगुलेटर्स के साथ मीटिंग है, तो छुट्टी होने के बावजूद में मैंने उसको मना नहीं कर पाया कि कुछ डिवोटीज भक्त आए थे, मैं उनका ध्यान दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं मना नहीं कर पाया कि नहीं, मैं कॉल ज्वाइन नहीं करूँगा। मैंने बोला, मैं भक्तों को बोला कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा अपना कॉल अटेंड कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैंने कॉल अटेंड किया और फिर भक्तों के पास गया। तो नौकरी में ऐसी होती है कि बॉस अगर कुछ भी कह रहा है, XYZ व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, तो हमें करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये एक्चुअली शूद्र प्रवृत्ति है, जहां पे ना चाहते हुए भी आपको कर्म करना पड़े। तो कहते हैं इससे अच्छा तो ये होगा कि हम भक्तों की वाणी को सुनो, गुरु की वाणी को सुने और गुरु जैसा कहता है उसका अनुपालन करें। तो शिष्य होने का क्या अर्थ है? शिष्य होने का यही अर्थ है कि गुरु जो भी कह रहा है उस चीज का यथारूप अनुपालन करे और कभी भी गुरु को सामान्य व्यक्ति ना समझे। कई बार हम क्या करते हैं, गुरु हमें कुछ निर्देश देते हैं, लेकिन उन निर्देशों को हम किस तरह से टरका देते हैं, अरे गुरु महाराज का क्या है, उनको तो यही काम है, यही बोलते रहते हैं। कई बार हम गुरु को ही ऊपर गुरु बन जाते हैं, गुरु महाराज को मालूम नहीं मेरी स्थिति क्या है, गुरु महाराज क्या ऊपर से मैनेजमेंट के हिसाब से बोल देते हैं। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि गुरु जी जो है वो दो चीजों में बात करते हैं, मैनेजमेंट के रूप में अलग बात करेंगे और गुरु के रूप में अलग बात करेंगे। ऐसे भी कहने वाले लोग हैं कि उनको मैनेजमेंट देखना है, उनको, और यहां तक भी कि उनको अपना पद बचाना है, इसके लिए उस तरह से बातें कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसा सोचता है वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है। क्यों? गुरु के बारे में क्या कहा है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो गुरु जो साक्षात हरि के समान है, वो कभी डुप्लीशियस नहीं हो सकता। वो जो भी निर्देश देता है वो हमारे लिए सर्वोपरि सर्वकार है। हम कभी ये सोचे कि गुरु मैनेजमेंट के लिए अलग देंगे और भक्ति के लिए अलग देंगे, तो ऐसा नहीं है। गुरु जो भी निर्देश दे रहा है वो हमें सर आंखों पर रखना चाहिए। अगर हम देखें अपने इस्कॉन मूवमेंट को, तो ये इस्कॉन मूवमेंट किस पे खड़ा है? गुरु के निर्देशों के अनुपालन के कारण ही खड़ा है। आज जो हम यहाँ पर बैठ कर भगवत का श्रवण कर रहे हैं या राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं, ये किस बिना पर, किसके आधार पर खड़ा है? ये गुरु के निर्देशों को हृदय में धारण करके उसको पालन करने वाले भगवत दूतों के ही कारण खड़ा है। ये जो भगवत दूत जो श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे, इन्होंने कभी भी श्रील प्रभुपाद जी के डिसीजन को कभी भी नहीं कहा कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रभुपाद जी के जीवनी से पता चलता है कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी कहीं कथा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी आप हर जगह तो प्रवचन कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई प्रचार नहीं हो रहा है। तो तुरंत प्रभुपाद जी ने कहा कि भवानंद महाराज को भेजा तुरंत ही, और उन्होंने नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान जाकर के करूंगा। यद्यपि वहां पे उन्होंने बहुत सारा कष्ट झेला। ऐसा लिखा जाता है कि जब वो गए वहां पे पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए, तो उनके तिलक को पोंछ दिया गया, उनके ऊपर थूक दिया गया, लेकिन फिर भी वो प्रचार प्रसार करते रहते। और तभी ऐसे ही जैसे तमाल कृष्ण महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने कहाँ भेज दिया? श्रील प्रभुपाद जी ने उनको भेज दिया चाइना चले जाओ, और वो चाइना चले गए। एक बार प्रभुपाद जी आ रहे थे पंजाब से और फिर बीच में दिल्ली पड़ा, तो 2 परिवार को तुरंत ही दिल्ली में उतार दिया कि इधर ही उतर जाओ, और उन लोग ने भी मना नहीं किया, खाने की व्यवस्था कहाँ, पीने की व्यवस्था क्या है। तो इन विष्णु, ये जो भगवत दूत हैं, इनके कारण ही, जिनको गुरु की वाणी पे पूरी तरह से श्रद्धा थी, इस कारण से हमारा ये मूवमेंट फल फूल रहा है। अगर हमें गुरु की वाणी पे श्रद्धा ना हो, और भगवत दूत हम तभी बन सकते हैं जब गुरु के निर्देशों का पालन करें। तो सबसे कठिन है आचार्यों के निर्देश को सिरोधार्य करना। कई बार हमें गुरु ऐसी चीजें करते हैं या ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि हमारे स्वभाव के सदैव विपरीत रहता है, तो हमें लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे आगे चल करके कुछ सालों के बाद देखेंगे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन रहा होगा। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवत दूत होने का क्या लक्षण है? भगवत दूत होने का ये भी लक्षण है कि जो भी कुछ, अगर उसमें प्राण भी चले जाए भगवान की सेवा करने में, तो उसमें कोई घाटा नहीं है।
जैसे मेरे एक मेंटर थे हिज ग्रेस देवकीनंद प्रभु सिंगापुर में, तो वो कहते थे कि कई बार हम जब सेवा करते हैं तो कई बार सेवा करते करते हमारा भौतिक शरीर है उसमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है हमारे शरीर में, हमें कोई कष्ट होता है, तो सबसे सरल कोई चीज होती है ना, तो होता है भक्ति को छोड़ देना। हम सब कुछ करेंगे, व्हाट्सएप घंटों घंटों तक देखेंगे, फेसबुक घंटों घंटों तक देखेंगे, बातें घंटों घंटों तक करेंगे, लेकिन जो सबसे सरल चीज है उसको छोड़ देना। मंदिर नहीं आएंगे, माला जो है वो खूंटी पे टांग देंगे, खूंटी माला करेगी, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर दर्द हो रहा है मेरा। तो सबसे सरल होता है भक्ति को छोड़ना। लेकिन वो कहते थे, अभी भी हैं, बहुत ही गृहस्थ हैं लेकिन बहुत ही उन्नत भक्त हैं, तो कहते हैं कि अगर प्रभु, मतलब उन्होंने मेरे को कहा कि प्रभु अगर ऐसा सोचो कि अगर आप मंगल आरती करते करते आपको बहुत कष्ट हो रहा है और आप भगवान के समक्ष खड़े, मंगल आरती हो रही है और मंगल आरती और भक्तों के कीर्तन के मध्य में अगर आप प्राण त्यागेंगे तो कितना ग्लोरियस होगा। तो सबसे व्यवहारिक कोई चीज है तो वह भक्ति करना, इससे व्यवहारिक कोई चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम अज्ञानतावश, पता नहीं ये व्यवहारिकता कहां से आ गई है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल प्रभु। अरे प्रैक्टिकल, भक्ति सबसे प्रैक्टिकल है, इसका पालन करो, सब कुछ बाकी सब चीजें अपने आप ही अरेंज हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते। अगर हम आचार्यों को देखें, शास्त्रों को देखें, तो श्रीमद् भागवतम के पन्नों में दधीची ऋषि का वर्णन आता है। तो हम भगवत दूत होने की बात कर रहे हैं ना। भगवत दूत होने का मतलब है कि अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो प्राण त्याग दे। तो दधीची ऋषि, तो वर्णन आता है कि एक बार जब सुर असुर में युद्ध हुआ तो वृतासुर भी जो है महान भक्त हैं और उनकी प्रार्थनाएं जो हैं बहुत ही गाई जाती हैं। तो वृतासुर ने क्या किया? वृतासुर ने, इंद्र ने अपने कुछ गलत कार्यों से विश्वरूप की हत्या कर दी, उसके बाद गुरु की अवज्ञा की और फिर कमजोर हो गए, और फिर वृतासुर ने सारे असुरों को हरा दिया। और जब सारे असुरों को हरा दिया तो सारे देवता जब परेशान हो जाते तो किसके पास जाते पता है? सारे देवता जब परेशान हो जाते तो भगवान के पास जाते। तो देवता का ये भी लक्षण होता है, भक्त का ये भी लक्षण होता है कि अगर वो परेशानियां अगर उसके पास हो तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पे फॉल बैक नहीं करे। वो किसकी शरण ले? कृष्ण की शरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भागवतम का और देखते हैं ना, तो ये देवता लोग भले ही कैसे भी हो, इंद्र कैसे भी हो, मतलब उसने बहुत सारे वो सब किए, लेकिन उसके अंदर एक इंटेलिजेंट क्वालिटी ये है कि कभी भी उसके लाइफ में बहुत परेशानी हार जाता है ना, तो भगवान के पास सबको लेके जाता, अकेले भी नहीं जाता, वो पूरे पूरे कुनबे को लेके जाता है। शिव जी को लेके जाएगा, ब्रह्मा जी को लेके जाएगा, सब जुगाड़ लगा के मतलब पहुंच जाता है। और फिर उनके पास गए वो लोग, और फिर विष्णु जी ने क्या कहा? इंद्र को कहा कि आप जाओ दधीची ऋषि के पास और उनसे उनकी हड्डियां लो और उसे वज्र बनाओ और किसको मारो? वृतासुर की हत्या करो। लेकिन दधीची ऋषि के पास जाना कोई केक वॉक नहीं था। क्यों? क्योंकि इंद्र ने पहले उससे दुश्मनी रखी थी। तो भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे दधीची ऋषि के पास एक ऐसी विद्या थी जिससे मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सके। और ये विद्या और इंद्र का जैसे नेचर है, प्रकृति जैसी है कि कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको डर लगने लगता है कि कहीं मेरा पद ना ले ले। जैसे पृथ्वी महाराज ने क्या किया? 99 यज्ञ किए, और जब सेंचुरी मारने की बारी आई तो सेंचुरी नहीं मारने दूंगा, खाली एक ही सेंचुरियन रहेगा, शतकों का शतक सिर्फ इंद्र के पास रहेगा, सचिन तेंदुलकर के पास नहीं। अगर इंद्र को अगर क्रिकेट खेलना रहता तो सचिन को 99 पे रोज आउट कर देता, 100 सेंचुरी नहीं हो पाती उसकी। तो जब इंद्र को लगा कि ये दधीची जो कि मियर मॉर्टल है और इसके पास ऐसी शक्ति, तो हो सकता है ये विद्या जो है किसी को दे दे या किसी को बताए नहीं। तो उन्होंने जाकर के दधीची ऋषि को वार्न किया कि ये विद्या आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, किसी को मत बताना, और स्पेशली अश्विनी कुमारों को तो मत बताना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने बताया तो मैं क्या करूंगा? आपका सर काट के फेंक दूंगा। तो दधीची ऋषि ने कहा ठीक है। अश्विनी कुमार जो है वो डॉक्टर है, ट्रांसेंडेंटल डॉक्टर है, तो अश्विनी कुमारों की ये विद्या जानने की बहुत उत्कट इच्छा थी। दधीची ऋषि के पास है, बहुत ही अनुनय विनय किया, और दधीची ऋषि ने उनको कहा कि ये सिचुएशन है, अगर मैंने आपको ये शिक्षा दी तो इंद्र को पता चलेगा तो इंद्र मेरा सर काट देगा। तो दधीची जी का कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको पता है कैसे आपका क्या करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपका सर काट करके प्रिजर्व कर देंगे और आपको अश्व का सिर लगा देंगे, और फिर जब ये इंद्र आएगा तो वो अश्व का सिर काटेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद हम आपका पुनः से प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे।
तो कहा ठीक है। और फिर इस तरह से उन्होंने जब विद्या देने की शुरुआत की तो इंद्र आया और इंद्र ने ये देखा और उसने अश्व का सिर काट के फेंक दिया। उसके बाद अश्विनी कुमारों ने उस सर को पुनः लगा दिया, इसलिए दधीची ऋषि को कई बार अश्व शरीरा भी कहा जाता है। तो ये हुआ। फिर इंद्र ने, जब ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी हत्या कर दी हो और ऐसे व्यक्ति के पास आपको जाना हो ऐसा काम करने के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप सोचिए कि अगर आपने किसी की हत्या का प्रयास किया हो, किसी को मारने का प्रयास किया हो, किसी को बेइज्जती करने का प्रयास किया हो और ऐसे ही व्यक्ति के पास आपको सहयोग के लिए जाना हो, तो कितनी दयनीय स्थिति होती है। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति होगी कि आपने किसी को इतनी तरह से बेइज्जत किया, उसको मारने का प्रयास किया और फिर उसको आप जाके बोल रहे हैं कि अपना शरीर दे दो और मैं आपको उसको मारूंगा। तो भगवान ऐसा, पहले हमें सोचना चाहिए भगवान ने ऐसा इनके साथ क्यों किया। भगवान खुद भी तो वज्र बना के दे सकते थे, उनके लिए क्या है, खुद ही दे देते, एक अस्त्र दे देते। लेकिन भगवान जो है वो सबको बराबर रखते हैं, सम रखते हैं और सबको शिक्षा देने के लिए बताते हैं कि इंद्र जो था बहुत ही प्राउड था और भगवान ये दिखाना चाहते थे कि इस मतलब भक्तों को अपमान करके कोई भी बच नहीं सकता। तो भले ही दधीची ऋषि को ग्लोरीफाई भी करना चाहते थे, साथ ही साथ इंद्र को ये भी बताना चाहते थे कि आपने जो किया है वो गलत है। तो भगवान ने इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए। तो दधीची ऋषि को जब ये पता चला कि पहले तो इंद्र ने जब उनको कहा कि आप ये शरीर दे दिए, तो भागवत में बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन मन ही मन दधीची ऋषि जान रहे थे कि शरीर का कोई मोल नहीं है। जैसे श्रीमान राधेश्याम प्रभु की पुस्तक में मैंने पढ़ा था, जब मैं पहली बार 2008 में जब भक्ति में आया तो प्रभु जी की पुस्तक पढ़ा था और उसमें जब शरीर का मोल पढ़ा 145 रुपए, तो उसके बाद मैं सोचा कि ये कृष्णा कॉन्शियस सही है। तो 145 रुपए का वो दधीची ऋषि ने भी वो कैलकुलेट किया रहेगा 145 रुपए। तो उन्होंने सोचा कि ये शरीर का कोई मोल नहीं है और ये इंस्ट्रक्शन किसके पास से आ रहा है, ये इंस्ट्रक्शन भगवान के पास से आ रहा है और इंस्ट्रक्शन को मुझे फॉलो ही करना है। तो भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। हम में से कितने ऐसे हैं जो हाथ खड़े कर सकते हैं कि जो भगवान के इंस्ट्रक्शन के लिए देह त्याग कर दे? कोई भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं होगा। लेकिन भगवत दूत का ये है कि वो भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए प्राण भी त्याग दे। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान का इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से मिलेगा? तो भगवान का इंस्ट्रक्शन हमें मिलेगा आचार्यों के द्वारा। आचार्य के द्वारा हमें पता चलेगा कि हमें भगवत सेवा में क्या करना है। हमें गुरु के द्वारा पता चलेगा कि हमें भगवत सेवा में क्या करना है। और हमारे तत्कालीन आचार्य जो है हमें भगवत सेवा में लगने के लिए, प्राण त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमें यही बोल रहे हैं कि आप 4 नियम का पालन करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही करने के लिए बोल रहे हैं और इतना भी करने में हम जो है, हमारे अंदर उतनी भी तत्परता नहीं है कि हम ये पालन करें। अगर हम देखें तो ये भौतिक जगत जो है वो अंधकार से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है। जैसे इस जगत को क्या गया, कुंठा जगत कहा गया है। तो कुंठा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्लेश है। तो इस प्रॉब्लम्स में सब लोग जो है वो अज्ञान के कारण ये सोच रहे हैं कि मैं सबसे सेफ कंडीशन में बैठा हुआ हूँ। मैं अगर किसी 2 BHK अपार्टमेंट में बैठा हुआ, किसी घर में बैठा हूँ, हम क्या सोचते हैं कि घर में कभी भी आफत होती है तो हम सोचते हैं कितने जल्दी घर पहुंच जाए, कितने जल्दी हम लोग घर पहुंच जाए। और जब हम घर में पहुंच जाते हैं तो सेफ समझते हैं अपने आप को। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जगत में कितने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम में से कोई भी अपने घर वापस जाने के लिए तत्पर नहीं है। उतनी तीव्रता नहीं है। अगर यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे आतंकवादी बैठे हुए हैं तो हम लोग तुरंत खिसक लेंगे। यहाँ पे 0 की संख्या हो जाएगी। पता चले यहाँ पे 2 AK-47 लेके बैठे, हम भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी गोली लग सकती है। लेकिन हार्श रियलिटी है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस जगत में सबसे अटल जो है सत्य मृत्यु है। और ये भी सत्य है कि हमें ये भी नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी। और हम सारे लोग अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते रहते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। लेकिन मृत्यु के लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तीव्रता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोगों के अंदर ये अज्ञान भरा पड़ा है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता है? भगवत दूतों की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं पेंडेमिक का, एपिडेमिक। तो जब पेंडेमिक था, कोरोना था, तो हम सारे लोग अपने अपने
कबूतर खाने में बैठे हुए थे, 2 BHK 1 BHK में छुप छुप के बैठे हुए थे। बाहर हाथ धो, साबुन से हाथ धो, ये करो, मास्क लगाओ। किस लिए? कि हमें अपने प्राणों को बचाना है, नहीं तो हरी बोल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो अपने प्राणों की चिंता किए बगैर भी बाहर निकलते थे। कौन थे वो लोग, पता है आप लोगों को? जी, कौन थे वो लोग? डॉक्टर्स, चिकित्सक। उनके क्या बच्चे नहीं थे? उनके चिंटू पिंटू बबलू ये लोग नहीं थे क्या उनके घर में? हमारे ही चिंटू पिंटू बबलू थे, उनके भी थे। लेकिन वो लोग भी चिंटू पिंटू बबलू, बबलू की मम्मी की परवाह किए बगैर बाहर जा रहे थे। किसके लिए? लोगों का संरक्षण करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, कि लोग जो है वो बच जाएं, अपनी जान की आहुति दे करके। कई सारे चिकित्सक, उनके प्राण चले गए। कई सारे भक्त, हमारे आचार्यगण, उनके प्राण चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने भय नहीं किया, गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी तरह से हमें भी बाहर निकलना है, हमें भी लोगों के मध्य में जाना है, हमें भी उनको इन पेंडेमिक से बचाना है। तो कोरोना खत्म हो गया इसका मतलब हम बच गए क्या? नहीं, अभी भी दावा नल लगी, संसार दावाग्नि लगी हुई है, पेंडेमिक चल ही रहा है। यमराज का जो पेंडेमिक वो चल ही रहा है। हमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकलें और लोगों को बचाएं। भारत में हम लोग रह रहे हैं, तो हो सकता है हमें जान की आहुति तो देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो अभी कलयुग नहीं आया कि कोई भी तिलक लगा के चल रहा है तो उसका सर कलम कर देंगे। लेकिन क्या हमारे अंदर वो तीव्रता है? क्या हमारे अंदर वो प्रयास है? क्या हमारे अंदर वो करुणा है कि हम बाहर निकल के लोगों को बचाएं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु दूत होने का अर्थ, भगवत दूत होने का अर्थ है यही है कि वो बिना डरे, बिना सहमे, अपने अपने स्वार्थों की परवाह किए बगैर वो लोगों के मध्य में जाता है और उनके अज्ञान को दूर करता है। लेकिन कैसे? सेंटिमेंटल लेवल पर, अपने मन से नहीं, आचार्यों के निर्देशों का पालन करते हुए। तो जैसा आचार्य या गुरुजन हमें बता रहे हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए हमें लोगों के मध्य में जाना है, उनको भक्ति के बारे में बताना है, कृष्ण के बारे में बताना है, इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में बताना है, और उनको उनके घर पर वापस ले जाने के लिए प्रयास, उनको भेजने के लिए उनको उकसाना है। देखिए, सरकार भी क्या करती है, तरह तरह के आयोजन करती है, बताती है, अवेयरनेस फैलाती है। किस लिए अवेयरनेस फैलाती है? जिससे आप खतरों के लिए, जो भी खतरे हैं, उनसे आगाह हो जाए। उसी तरह से ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम लोगों को आगाह करें जीवन के खतरों के बारे में। ये मनुष्य जीवन जो है, ये जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है, ये एक चौराहा है जहां पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी अगली गति क्या होगी। तो हम सारे लोग आर्य संस्कृति का अनुपालन करते हैं। तो आर्य संस्कृति, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है जो ऊर्ध्वगामी हो। मतलब आप इसमें मत जाइएगा आर्यन, द्रविडियन, इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्य संस्कृति का अर्थ है हम ऊर्ध्वगामी हैं, मतलब हम जिस पोजीशन पे, जिस स्तर पर है, उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तो ऊपर उठने का प्रयास क्या है? ऊपर उठने का प्रयास है जब हम मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। अगर हम उसके लिए अग्रसर नहीं है तो हम अधोगामी हैं। और 99.99% लोग जो हैं उसी स्तर पर हैं जो कि वो नीचे की और निम्न योनियों की ओर अग्रसर है। किस लिए? अज्ञान के कारण। तो हमें क्या करुणा नहीं दिखानी चाहिए, हमें करुणा दिखानी चाहिए। हमें जाना चाहिए और उनके अज्ञान को दूर करना चाहिए। और जब उनके अज्ञान का उनका ज्ञान दूर होगा तो वो लोग भी अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाएंगे। और ये लक्षण है किसका? ये लक्षण है भगवत दूत का। तो ये इस तरह से हमें भगवत दूत बनने का प्रयास करना चाहिए। अब श्लोक संख्या 2 में, इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं एक और चीज है, इसमें न्याय को विदो। तो न्याय को विदो के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि न्याय को विदो का अर्थ है कि जो भक्त होता है वो कोई भी चर्चा जो करता है वो न्याय के आधार पर करता है। एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। तर्क क्या होता है? तर्क शास्त्र पे आधारित होता है, और कुतर्क जो है वो मन पे आधारित होता है। तो भगवान का भक्त जो भी चर्चाएं करता है वो शास्त्रों के आधार पर करता है, धर्म के आधार पर करता है। तो धर्म क्या है?
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो भगवत गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों में लिखा गया है, उसी के आधार पर व्यक्ति जो है प्रचार प्रसार करता है। तो भक्त, इसके लिए भगवान जी कहते हैं कि भक्त को कभी भावनात्मक रूप से भक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, सेंटिमेंटल नहीं होने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत सारे चीजों की शुरुआत की है, भक्ति शास्त्री, भक्ति भाव इत्यादि। इसकी क्या जरूरत है? इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपका ज्ञान पूरी तरह से तुष्ट होना चाहिए। आप खुद कन्विंस होने चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। अगर आप खुद कन्विंस नहीं है तो लोगों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे? तो इसके लिए आचार्यों ने ये सारी सुविधाएं दी हैं। श्लोक संख्या 2 में प्रभुपाद जी ये जो विष्णुदूत बता रहे हैं, ये स्थिति उस समय भी थी, इस समय श्रील प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से न्याय जो है, यहाँ पे विष्णुदूत ने कहा, हाय या कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को लाया जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी टीकाओं में लिख रहे हैं कि अधर्म, पहले हम समझ लें अधर्म क्या है। तो अधर्म सरल भाषा में, क्योंकि समय का अभाव है तो सरल भाषा में अधर्म यही होता है जो कृष्ण से पृथक जो भी कार्य है वो अधर्म है, ये हम समझ लें। तो अगर भक्ति से पृथक जो भी कार्य में आप लगे हुए हैं वो सारे अधर्म के कार्य हैं। तो प्रभुपाद जी टीकाओं में बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से कलयुग का ये लक्षण है कि अगर कलयुग में किसी के पास धन नहीं हो तो न्याय भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। तो अगर आप देख लीजिए, अगर जिसमें अगर आप जाइए, मेरे पिताजी कुछ उनकी अयोध्या में उनके खेत का कुछ इशू चल रहा है, तो दो साल से वो जा रहे हैं, उनको रोज क्या मिल रही है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और तो और उसमें उनका कोई गलती नहीं है। उसमें क्या हुआ है, उनका नाम जो है गलत हो गया है बस। उसके लिए वो जो पेशकार है, तो हर जो मैजिस्ट्रेट होता है उसका एक पेशकार होता है जो बताता है कि ये केस जज साहब आपको देखना है। तो पेशकार क्या कह रहा है कि आप 1 लाख रुपए लेके आओ तो अभी तुम्हारा काम फट से करवा दूं। तो प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं वो अपने अनुभव से लिख रहे हैं। कई बार हमें लगता है ना कि प्रभुपाद जी क्या है, उस समय ये बात सही थी। प्रभुपाद जी की बातें पहले भी सही थी, अभी भी सही है, और 10,000 साल तक भी सही रहेगी, या जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये बातें सही रहेंगी। प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में सिर्फ अपना अनुभव शेयर नहीं किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुभव को भी शेयर किया है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी की टीकाओं पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। अगर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है मन में तो हमें किसी आचार्य के पास जाना चाहिए, किसी गुरु के पास जाना चाहिए और उस प्रश्नों का निराकरण करना चाहिए। दिक्कतें पुस्तक में नहीं है, दिक्कतें हमारे सर में है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऐसी नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे मॉडर्न जमाने के हिसाब से ये बहुत डॉगमेटिक है, दकियानूसी है। नहीं 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 नहीं, ये अभी भी उतनी ही व्यवहारिक है, उतनी ही सत्य है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, श्रील प्रभुपाद जी ने खुद ये टीकाएं नहीं लिखी, भगवान ने उनको डिक्टेट की और लिखी गई है। तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि देयर इज एवरीथिंग रिटन इन दिस श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो हमें और कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर अधर्म के बारे में बताया। तो कलयुग में यही लक्षण है, कलयुग में ऐसा लक्षण है, कलयुग का लक्षण ही ये है कि अगर आपके पास न्याय, अगर धन नहीं है तो न्याय नहीं प्राप्त होगा। ये कलेश का युग है, कलह का युग है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे तो चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 पाही मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मां। तो हमें कृष्ण से करुण पुकार, प्रभुपाद लिखते हैं वी हैव टू क्राई, हमें कृष्ण से करुण पुकार करनी चाहिए, हे कृष्ण अभी आप ही बचा लो। तो हम सभी लोग पुकार करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही पुकार जो है हम इस कलह और कलेश के युग से बचा सकती है। और भगवान भी यही हमसे चाह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सारे तथाकथित धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों को हर लूंगा, तो मोक्ष भी प्रदान करूंगा। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सारी चीजें जो है वो प्लेट पे बना के दे दी गई हैं। अब जो स्ट्रगल थी वो 70 साल में 75 साल में सारे भक्तों ने कर लिया है। अब 75 साल के बाद हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ हमें क्या करना है, उसको खा लेना है। सब पनीर, सांभर, डोसा, इडली सब कुछ बनाया है, खाली उसको उठा के खाइए। कैसे खाना है,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, 9 बज गए। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधेश्याम लोग कुछ टीका करना चाहेंगे जी? कोई एक प्रश्न हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी या कोई कमेंट, वॉलेंट ऑब्जेक्शन, प्लीज। जी प्रभु पीछे वहां पे प्रश्न। मेरा नाम कमल है जी मैं बानेर से आया हूँ जी मैं विशाल नगर में जाता हूँ। आपका स्वागत है प्रभु जी। सर क्वेश्चन ये है कि मैं सुबह जाप करता हूँ, एक माला करता हूँ, तो इनिशियली अच्छा लगता है पर उसके बाद वो मोनोटोनस हो जाता है और मन बहुत इधर उधर जाता है और फिर लगता है हम क्यों जाप, तो हम जैसे पूजा भी करते तो हम 5 बार महामंत्र पढ़ लेते हैं और वो करते, तो जो जाप के कारण क्या होता है वो मोनोटोनस हो जाता है, लगता है क्यों कर रहे हैं कंटिन्यूसली 108 बार क्यों कर रहे हैं, या दो दो राउंड क्यों करना है, या 16 राउंड क्यों करना है, 16 माला क्यों करनी है, तो वो पूछना था। जी एक्चुअली आपके साथ, हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, आप अकेले नहीं है। लेकिन हमें ध्यान देने की बात यह है, भले मोनोटोनस हो जाए। तो एक आचार्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताते हैं कि उनसे ये प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने पूछा कि महाराज ऐसा होता है कि जब करने का मन नहीं करता, या जब करते तो बहुत मैकेनिकल हो जाता है जी। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हम लोग छोटे थे, जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो हम लोग बोलते थे मम्मी पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा माता पिता क्या बोलते हैं, पढ़ाई छोड़ दो बेटा, पढ़ाई छोड़ दो, मन नहीं लग रहा है। तो माता पिता क्या बोलते हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने से क्या मन लगने लगेगा। उसी तरह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अज्ञान के कारण, तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं ऐसा क्यों होता है, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। तो अविद्या, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे किसको पीलिया जॉन्डिस हुआ रहता है ना, तो जॉन्डिस की दवाई होती है शुगर केन, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पिया कभी आपने? कैसा रहता है वो, कड़वा मीठा। अच्छा, तो जिसको पीलिया वो रहता है ना, उसको पिलाएंगे ना तो उसको कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी उसको पीना पड़ता है। और पीने पीते पीते क्या होता है, वो कड़वा मीठे में तब्दील हो जाता है। तो जब अज्ञान दूर हो जाएगा तो वो मीठा लगने लगेगा। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी बात बता देता हूँ कि हम सब लोग आपकी बोट में बैठे हुए हैं, कुछ लोग को छोड़ करके, सो उसी बोट में बैठे हुए हैं। और सर इसमें कोई लॉजिक है क्या, 16 माला ही क्यों करना है या 2, 1, 4, 8? बिल्कुल। तो जैसा कि आप कह रहे हैं 16 माला ही क्यों करना है, तो लॉजिक ये है कि जो सारी चीजें हम करते हैं वो एक परंपरा के हिसाब से। तो अगर हम पूछे आपसे कि 10वीं में हम एसएससी क्यों पास करते, 5वीं में क्यों पास नहीं करते? ठीक 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 नहीं नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिए मैं आपको वो कर रहा हूँ। इसलिए करते कि सरकार ने एक नियम बनाया कि 10वीं मतलब ये। तो उसी तरह से वैसे तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि 64 माला जब करता है कोई व्यक्ति तब वो मनुष्य के समतुल्य होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है। लेकिन हमारी उतनी सो कॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ये बात को समझते हैं कि हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो आचार्यों की उनके पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो हमें जो निर्देश दें उसका हम अनुपालन करें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए हमें बताया कि हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए, इस जेट युग के जीवों के लिए जिनको सब कुछ फास्ट चाहिए, अब 16 माला पी ले, कई लोग जो है उस पर भी क्वेश्चन करते हैं, मतलब कई लोग हैं यार 16 माला क्यों, कुछ कम कर सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन 16 माला श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, इसलिए हम 16 माला का जाप करते हैं, ठीक है। थैंक हरे यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? प्रभु जी आप कुछ टीका करेंगे? जी ठीक है। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय।
परं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम् मुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तां शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीह इदं देव पूर्णात गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये देव पूर्णार्थ गोपालबाला इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः मुष्टुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरस्तामालं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालभिमग्ना
कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमावाज्ञामेध्यक्ष दृश्या ते दिनं बतानो कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्वैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलोकलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, दामोदर राधा दामोदर राधा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा। जय गौरानीताय गौरानीताय गौरानीताय, जय गौरानीताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय। वह भगवान जिनका रूप सत चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं,
जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई है। रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसी बाल्य लीलाओं के कारण वे गोकुल के वासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को यह बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया जाता हूँ, ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी आपसे मैं ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ और न ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके ओठ बिंब फल जैसे लाल है। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्रों वरदान की मुझे कोई उपयोग नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होए। मैं दुख स्वरूप समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने ओखल में बंधे रहकर भी कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार कर उन्हें भी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप प्रेममयी भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई और भी मोक्ष के लिए मेरी कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। श्री सत्यव्रत मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।